कमर से शॉर्ट पैंट बनती है, उसके नीचे हमारा घेर बनता है। ठीक है, शॉर्ट पैंट आप अपनी कहाँ तक आप पहन सकते हो। एक तो आता है यहाँ पर जॉइंट, घुटने से ऊपर का जॉइंट होता है जिसमें आपकी चोने नीचे नीचे रहेंगी। एक होता है उससे ऊपर का, यानी कि 16-17 के बीच की एक लेंथ होती है। वही होता है कि जो अपने घुटने के पास वाले लेंथ में भी बनवाता है कि हमें ज़्यादा ऊपर शॉर्ट पैंट नहीं चाहिए, हमें नीचे तक के बीच में फ्लेयर चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ 17 इंच तक पे रख दूँ। ठीक है, 17 इंच हमें लेंथ चाहिए। बैठ जाओ, नाप हम उठाएंगे। अब इसमें मैंने एक पल्ला मैंने बढ़ा के रखा हुआ है, जो हमारा बैक का हमने आसन उठाना है। 3 इंच मैंने बैक आसन के लिए उठा लिया है। बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों की कटाई साथ में कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, ये बैक है, ये फ्रंट है। ये बैक है, ये हमारा फ्रंट है। अब इसके अंदर हमने इलास्टिक फोल्ड इसी के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिक फोल्ड का मार्जिन 2 इंच का मैंने ले लिया, जिसके अंदर बैक के लिए भी आ गया और फ्रंट के लिए भी आ गया। ठीक है जी, तो ये निशान हमारा इलास्टिक फोल्ड का हो गया। उसके बाद हमने लेना है लेंथ। अब लेंथ लेनी है हमें कहाँ से, सारा मार्जिन लेने के बाद हमें लेंथ लेनी है। जो हमारी लेंथ है हमें रेडी करना है 17 इंच। ठीक है, तो हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ से तो हमारा फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे हमें जो नीचे का कपड़ा जोड़ना है वो हाफ इंच पे ही जोड़ना है, इसलिए बस हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है जी, अब इन लाइनों को हम कर लेते हैं सीधा। को सिखाने जा रहे हैं गरारा। ठीक है, तो गरारे की मैं फ्रंट और बैक की इकट्ठे ही कटिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने बैक को बढ़ा लिया है। 3 इंच मैंने बैक को बढ़ाया है और नीचे वाला पल्ला मेरा जो है ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है जी, 2 इंच मैंने इसमें लिया है इलास्टिक फोल्ड का, इसके अंदर ही हम राउंड इलास्टिक डालेंगे। तो 2 इंच जो मैंने इलास्टिक फोल्ड लिया है फ्रंट में, यही मेरे बैक के लिए और यही मेरे फ्रंट के लिए, दोनों फोल्ड इसमें आ गए हैं और ये मेरी बैक बढ़ गई है पीछे से। ठीक है, उसके बाद हमने लेंथ लेनी है। 17 इंच मुझे लेंथ रेडी चाहिए क्योंकि मुझे हाफ पैंट बनानी है। उसके बाद नीचे का जो है गैदरिंग के लिए कपड़ा जॉइंट होगा और हाफ इंच पर मेरा कपड़ा जॉइंट होगा, इसलिए बस हाफ इंच का मार्जिन चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने ये सारा लेंथ के साथ में कपड़ा ले लिया है। की तरह ही कटिंग करनी है। हाफ इंच हमने कन्नी का छोड़ा, कमर इनकी 34 है, उसका चौथा हिस्सा किया, प्लस किए उसमें 2 हमारा आया 10.5, 10 के लिए हमने निशान लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने आसन का निशान लगाना है। अब आसन जो है हमारा, जब हम बेल्ट लगाते हैं तब हम 10 इंच तक पे आसन लगाते हैं। अब इसमें बेल्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा आसन इसी में फोल्ड होगा, तो आसन हम लेंगे बढ़ाकर। ठीक है जी, तो मैं 11.5 तक पे आसन ले रही हूँ। जब भी आपके इलास्टिक फोल्ड जो हैं कपड़े के बीच में ही है तो आसन आपने बढ़ा कर लेना है। अब यहाँ से हम लेंगे थाइस, कन्नी को छोड़ते हुए थाइस का नाप लगाएंगे। थाइस में हमने प्लस किए 4, हमारा टोटल आया 27। 27 का हमने हाफ किया और 13.5 पे हमने निशान लगाया। अब इसको जब हम गुलाई देते हैं तो हम अपने क्रोच एरिया को नाप लेते हैं। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और इसकी हम गुलाई को नापेंगे। तो हमारा आसन बैठ रहा है 13.5 आ रहा है। रेडी होने के बाद ये 14 हो जाएगा। जो एक बेसिक आसन होता है वो हमारा 14 इंच का होता है, इतना तो बैठना ही चाहिए। अगर छोटी लड़की है तो उसका 13 इंच का भी बैठ सकता है, साइज़ के हिसाब से। हिप कितनी भारी है, लड़की कितनी हल्की भारी है, उसके हिसाब से। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ से हमारी जो हमने 17 इंच की लेंथ ली थी, उस लेंथ में हमने उसकी गुलाई को नाप लेना है। थाइस की गुलाई को नाप लेना है। जो हमारे पास आई थी 16 इंच, उसमें हमने 2 प्लस किए, आगे 18। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमारी थाइस का नाप है उसका हमने करना है सेंटर। सेंटर करने के बाद जो हमारे पास आया 18 का हमने करना है दूसरा हिस्सा। दूसरे का कितना आ गया, 9। ठीक है, तो 9 का अभी हमें क्या करना है, ठीक है, और यहाँ
से हमें इसका नाप लगा देना है। ये लगाया, यहाँ से लगाया, ये इसी में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 2-2 इंच पे हमने बाहर निकलना है। 2 इंच यहाँ से लिया, दो इंच यहाँ से लिया, ये बिल्कुल ऊपर जाना है बैक पल्ले के लिए। यहाँ से हमने 1 इंच बाहर की तरफ गए। फ्रंट पल्ला हमारा फिक्स रहेगा, बैक पल्ले में हमने मार्जिन ले लिया। जैसे सेम हम प्लाजो काटते हैं वही कटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ से हमने बैक आसन को उठा दिया है। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। रख देने 5.5 हमने सारा कुछ एंड ट्रेंड है भी नहीं कि कोई भी सारा कुछ फ्रंट और बैक। अब हम इसकी गैदरिंग काटेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा कपड़ा जो बचा है वो सीधा है, कन्नी से कन्नी मिलाते हुए। अगर हम इनको और ज़्यादा हैवी करना है तो हम इसे आड़े में डाल सकते हैं। सीधी लेंथ में ये 43 है, और जब हम आड़े लेंथ में इसको लेंगे, इस तरह से खोल के आड़ा कपड़ा डालेंगे अगर, तो वो हमारा 53 के आसपास, यानी कि 10 इंच कपड़ा हमारा और बढ़ के आता है। अगर आपको गैदरिंग हैवी चाहिए तो आप आड़े में डाल सकते हो, अगर आपको गैदरिंग हल्की चाहिए तो आप सीधे में डाल सकते हो। तो हम इसकी गैदरिंग को हैवी करने के लिए आड़े में कपड़ा डाल रहे हैं। अब हमारी लेंथ थी 35 इंच, इसमें से 17 इंच हमारी लेंथ ऊपर जा चुकी है। तो बची हुई लेंथ को हम ले लेंगे, प्लस उसमें फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए और 1.5 से 2 इंच हमारा नीचे फोल्ड के लिए। टोटल 2.5 या 2 इंच आपको कपड़ा चाहिए। 18 + 2 हमें चाहिए 20, तो 20 इंच की मुझे लेंथ चाहिए। तो यहाँ से मैं 20 इंच पर निशान लगा लूँगी, ठीक है। और ऐसे करके ये दोनों पल्ले मैंने उतार लेने हैं। 2 पल्ले उतारने हैं।